जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल शब्बीर और आज तकरीबन 6 से 7 साल के बाद मैं इस मकाम पर आके खड़ा हुआ हूँ। ये है शहदाए कब्रिस्तान, जहाँ MQM के शहदाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको दफन किया गया है। जब ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक इस कब्रिस्तान पर MQM के किसी भी शख्स को जो है वो ऑफिशियल आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कामरान टसूरी ने कल गवर्नर सिंध का ओहदे का हल्फ उठाया, आज सुबह मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी और उसके बाद आज तकरीबन 6 से 7 साल के बाद शहदाए कब्रिस्तान पर कामरान टसूरी जो है वो आ रहे हैं। यहाँ सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आज शहदाए कब्रिस्तान न सिर्फ खुला है बल्कि इसकी सफाइयाँ हुई हैं और सफाइयों के साथ साथ आज वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो MQM के पुराने चेहरे कहलाते थे। MQM लंदन या MQM 90 जिसको कहा जाता था उसके चेहरे थे वो आज यहाँ पर नज़र आना शुरू हुए हैं। और इत्तफाक ऐसा है कि आज वही वाला प्रोटोकॉल इस शहदा कब्रिस्तान को दिया जा रहा है जो 7 साल पहले दिया जाता था। वही सफाइयाँ, वही सूरत हाल, पूरी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी गवर्नमेंट का अमला, सिर्फ शहदा कब्रिस्तान ही नहीं, यासीनाबाद, मुक्का चौक और अतराफ की तमाम सड़कों को जो है वो साफ किया गया है। कामरान टसूरी आए हैं, क्या हुआ है ये तो अचानक पता नहीं चला, लेकिन MQM के अंदर एक नई रूह जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी हैं जो इस पूरी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आतिफ हुसैन। हम थोड़ा आतिफ हुसैन की तरफ भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आतिफ हुसैन से हम मालूम कर सकें कि आतिफ साहब थोड़ा ये बताएं कि ये जो सूरत हाल अचानक तेज़ी से तब्दील हुई है उसमें क्या समझते हैं कि ये MQM बहादराबाद ही है या कोई नया सिस्टम आ रहा है? देखिए, हमने 92 के ऑपरेशन के बाद भी देखा था कि जब MQM दोबारा आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नर सिंध उस वक्त हुआ करते थे मोइनुद्दीन हैदर। तो उस वक्त उस अरसे से पहले तक जो है वो MQM का कहीं कोई तराना हमें नज़र नहीं आता था, कहीं बजता हुआ MQM की कोई बात करता हुआ हमें नज़र नहीं आता था। फिर अचानक जो है वो इसी तरह के हालात हमने उस दौर में भी देखे थे सुहेल के शहर के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता MQM ने अपने पैर फैलाना शुरू किए और फिर दोबारा से MQM उसी मुकाम पर पहुंची जहां पर वो 92 के ऑपरेशन तक मौजूद थी। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है। कामरान टसूरी की अचानक वापसी 10 दिसंबर को वो वापस आते हैं और 10 अक्टूबर को वो जो है अचानक जो है वो गवर्नर सिंध बना दी जाते हैं। तो गवर्नर सिंध बनने के बाद की जो सारा मामला है वो इस बात की तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है सुहेल कि अब सूरत हाल शायद तब्दील होने जा रही है। बहुत बड़ी तब्दीली शायद अचानक ना आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें कुछ सूरत हाल कराची की सियासत के अंदर हमें तब्दील होती हुई नज़र आएगी। और उसकी सबसे बड़ी दो बड़ी वजूहात हैं, वो ये हैं कि MQM लंदन के करीब माने जाने वाले निसार पंवर जो हैं वो ना सिर्फ कल बाजियाब हो गए बल्कि आज उनकी पेशी भी लग गई। और इसके अलावा जो लापता कारकुनान का जो मसला है, जो कि 2 तहरीरी मुआहदे करने के बावजूद MQM किसी से भी हल ना करवा सकी, तो वो मामला भी कुछ हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कारकुनान रिहा हो चुके हैं, कुछ की हमें इत्तला है कि होने वाले हैं। बंद दफातर जो हैं वो कब खुलेंगे, बल्दियाती इंतखाबात दोबारा जो है वो मुलतवी होने जा रहे हैं। आज भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इलेक्शन कमीशन की। तो इस तमाम तर तनाजुर के अंदर इलेक्शन, मरदमशुमारी, कराची के बल्दियाती निज़ाम, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई हमें नज़र आ रही है। अच्छा, यानी कि अगर आपकी बात से मैं ये आइडिया लूँ कि ये MQM पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर अब कहीं और कन्वर्ट हो रही है, तो मैं गलत तो नहीं इसमें इशारा ले रहा? क्योंकि जो आज ये डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो डेवलपमेंट पूरी की पूरी MQM पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और की फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरह आपने मोइनुद्दीन हैदर का लिंक दिया इसके अंदर, तो आप बोल रहे हैं कि कामरान टसूरी जो है वो मोइनुद्दीन हैदर वाला किरदार अदा करने जा रहे हैं? बिल्कुल मुमकिन है कि कामरान टसूरी मोइनुद्दीन हैदर का किरदार अदा करने जा रहे हों, या वो एक पुराना कोई मोइनुद्दीन हैदर पस मंज़र में है जो कामरान टसूरी के ज़रिए इस पॉलिटिक्स के अंदर अब एंट्री लेने वाला है। वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ मामला तब्दील होते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि मामला कुछ तब्दील होंगे और कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत
عام انتخابات سے پہلے آئے گی، جو کہ ایم کیو ایم کی تمام تقسیم در تقسیم جو والی سیاست ہے اس کو ختم کر کے ایک ایم کیو ایم کو جو ہے وہ کراچی سے، حیدرآباد سے، سکھر سے ریپرزینٹ کرے گی. کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کہیں پولیٹیکلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی صحیح مخالفت شہری علاقوں کے اندر، سندھ کے اندر اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ ایم کیو ایم ہی ہے. تاحال تحریک انصاف کو یہ رول دینے کی کوشش کی گئی تھی 2018 کے الیکشنز کے بعد، لیکن وہ رول اتنا صحیح طریقے سے وہ نبھا نہیں پائے، آپسی جھگڑوں میں پڑ گئے. تو ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ ابھی بھی یہ اسپیس موجود ہے کہ وہ کوئی ایک معین الدین حیدر ان کے لیے آئے، ان کو تھوڑی سی سپورٹ کرے، ان کو تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کرے. تو مائنس پلس کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ. جی بالکل. دیکھیں یہ عاطف بھائی تھوڑی سی زوم آنے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں ایک میں نے پوائنٹ لیا جو کل جب انہوں نے گورنر سندھ کا اوتھ لیا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی ان کو مبارکباد دی، ان کو فاروق ستار نے بھی مبارکباد دی، ان کو فیصل وابڈا کی جانب سے بھی مبارکباد آئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے مبارکباد آئی جو چاہتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہو اور کراچی میں ایک نیا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو. ڈاکٹر عمران فاروق کی قبر میرے عقب میں ہے. یہ وہ قبر ہے جس کے لیے ایم کیو ایم، پوری ایم کیو ایم، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، فاروق ستار ہو یا پی ایس پی میں بھی موجود لوگ ہوں، وہ بھی ڈاکٹر عمران فاروق کی قبر سے جو ہے وہ خاصی انسیت بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں. تو یہ قبرستان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے خاصا اہمیت کا حامل ہے اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کے اندر کیا نئی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ایم کیو ایم کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں.